आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते इंदौर में होटल व्यवसाय को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। शहर में होटल और रेस्टोरेंट संचालक विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। शहर के कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस दिवालिया होने की कगार पर है। औद्योगिक गतिविधियां, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, संस्कृति और खान पान ही इंदौर की असली पहचान है। इंदौर को जायके का शहर कहा जाता है और यहाँ के व्यंजन देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन इंदौर के लजीज स्वाद को कोरोना की ऐसी नज़र लगी कि खान पान से जुड़े सभी व्यवसाय चौपट हो गए। वैश्विक महामारी कोरोना से शहर के प्रतिष्ठित होटलों का व्यवसाय तो औंधे मुंह ही गिर गया है। लेकिन छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होटल्स बंद होने की कगार पर है। लॉकडाउन में 4 महीने बंद के बाद अनलॉक में शटर के ताले तो खुले, लेकिन ग्राहक आने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में होटल का मेंटेनेंस, किराया और बिजली का बिल तक देना बस में नहीं रहा है। कोरोना काल में अगर बात करें, आपके होटल हैं, लोग रुकने आते हैं, किस तरह की स्थिति है होटलों की? जो कस्टमर आते हैं, कितनी कमी देखने को मिलती है? सर 90% कमी देखने को मिली है। बस स्टैंड बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, प्रशासन का बस स्टैंड में कोई ध्यान नहीं जा रहा है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आगे सीवरेज लाइन खुद ही पड़ी है अपने रेलवे स्टेशन के यहाँ पे, और बहुत ही मतलब बाहर की पब्लिक बिल्कुल नहीं आ रही। और शनिवार रविवार लॉकडाउन होने से और बाहर की पब्लिक आना बंद हो गई पूरी तरीके से। 15 रूम में से हमारे सिर्फ 2 या 3 रूम लग रहे हैं, वही बहुत है। खर्चे निकालना बहुत मुश्किल है। अभी तो स्थिति बड़ी ख़राब है यहाँ की। कर्मचारियों में किसी तरीके का आपने कर्मचारी बिल्कुल सब एक कर्मचारी की वजह से पूरे उल्टे चला रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं कि किसी का भी खर्चा वहन कर सके। वो स्थिति खराब है। जब तक प्रशासन बस स्टैंड जल्दी नहीं बनवाएगा, जब तक इसका कुछ नहीं होगा क्षेत्र का। ना ही खाने की होटलों में गिराकी है, ना ही अपनी लॉजिंग में गिराकी है, ना ही किसी प्रकार की गिराकी नहीं। यहाँ पे सब चीज़ धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं। और सीवरेज लाइन भी खुद दी गई है। बस स्टैंड पर किसी प्रशासन का ध्यान आज तक नहीं गया है। सिर्फ बयानबाजी होती है और काम चलता है, अभी बंद हो जाता है। किस तरीके की गाइडलाइन का पालन करते हैं आप कस्टमर के लिए? सर कस्टमर के लिए हमारे पास शहर से ट्रेन सैनिटाइजर है, मशीन है, थर्मल मशीन है। और जब भी रूम लगते हैं, खाली होने के बाद पूरा रूम सैनिटाइजर किया जाता है। बाकी रूम लग नहीं रहे हैं, जो भी लगते हैं उसके हिसाब से उनका आईडी वाईडी सब सैनिटाइजर करके लेके जाते हैं। थर्मल मशीन जांच होती है, उसके बाद रूम देते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया के सर्वे के मुताबिक महामारी के चलते देश के 11 बड़े शहरों में होटल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। कोरोना काल में इंदौर के ख्यात सायाजी और रेडिसन ब्लू होटल में प्रति रूम रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान ऑक्यूपेंसी लेवल में भी गिरावट देखी गई है। शहर के सरवटे क्षेत्र का मशहूर गुरुकृपा रेस्टोरेंट के नए परिसर में ताला लटका है, जबकि पुराने गुरुकृपा में रोजाना मात्र 50 से 100 लोग ही खाना खाने पहुंच रहे हैं। यही हाल पास में ही मौजूद श्री लीला होटल का भी है। बताइए कि क्योंकि एक प्रतिष्ठित जगह पर आपका होटल है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी कोरोना से पहले, लेकिन अब कोरोना काल में अगर देखें तो कितना फ़र्क आपके जो खान पान का जो व्यवसाय है इस पर पड़ा और कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? इसमें नुकसान तो बहुत उठाना पड़ रहा है। अब ये क्या है, 20% का धंधा रह गया है, बहुत कम ग्राहकी हो गई है। संडे सैटरडे जो भीड़ रहती थी वो बिल्कुल ही नहीं है। पहले सरी का माहौल नहीं है खान पीन का। या तो पब्लिक डर रही है, या बाहर से जनता आ नहीं पा रही है, स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं। सब उस समस्या के कारण थोड़ा डाउन है, धंधे में फ़र्क है बहुत। अगर हम डेली की बात करें तो पहले के मुताबिक अगर रोज़ की बात करें तो कितने ग्राहक आपको मिल रहे हैं? बहुत कम। पहले जैसे 500-700 आदमी रोज़ जिमता था, अब तो बहुत ही कम है। 200-300 आदमी भी नहीं खा रहा है खाना बराबर। क्या आपने जैसे आपका व्यापार प्रभावित हुआ तो स्टाफ की कमी की है कुछ ऐसा? स्टाफ तो हमको फिर उस हिसाब से रखना पड़ रहा है भाई, जैसा गिराकी उस हिसाब से स्टाफ रख रहे हैं। ज़्यादा तो कोई रख नहीं रहे हैं, क्योंकि गिराकी है नहीं। क्या करेंगे फिर? लेबर को पगार देना, फिर खाना पीना भी देना पड़ता है उनको, तो उसके कारण हमने लिमिटेड आदमी ही रख रखे हैं। कोरोना काल में होटल कारोबार 80% गिर गया है। लगभग सभी होटलों से आधे से ज़्यादा स्टाफ हटा दिया गया, जिससे बेरोजगारी तो बढ़ी ही है। हालांकि कोरोना काल में जो ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए कोरोना से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। भैया बताइए, यहाँ पर कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर जो खाना खाने के लिए लोग आते हैं जी, किस तरीके से हैंडल करता है, और कोरोना की सुरक्षा को लेकर क्या क्या यहाँ पर उपयोग किया जाता है? सर हम कस्टमर को आते ही हैंड पूरी तरह सैनिटाइजर करते हैं, फिर उनका टेम्परेचर नापते हैं सर, फिर उन्हें और अपने कर्मचारियों को ग्लव्स पहना के और कैप लगवा के खाना परोसवाते हैं। इस तरीके से सर हम कोरोना से रिलेटेड सुरक्षा करते हैं सर। ग्राहक
ग्राहकों में कितनी कमी देखने को मिल रही है आपको? यहाँ पर कितने ग्राहक आते हैं डेली? सर पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर अभी तो 25 या 30% ही कस्टमर आ रहे कोरोना के चलते हुए, जिससे हम वर्कर भी कम रख रहे हैं और सर हमें कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ रहा सर। इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में 56 दुकान, सराफा, विजयनगर की 4 चौपाटी जैसी जगह भी वीरान हो गई है। लॉकडाउन में जैसे तैसे कर्मचारियों का वेतन देने वाले होटल मालिक अनलॉक में तनख्वाह देने भर की भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। इन होटल संचालकों की पीड़ा को सरकार को समझना होगा और इनके लिए कोई राहत भरा फैसला लेना होगा, जिससे इंदौर शहर का होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ सके। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीना की रिपोर्ट। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपनी राय व सुझाव हमें अवश्य भेजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।